जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कुछ सूक्ष्म मंत्र, छोटा मंत्र भगवान भोलेनाथ का कार्य सिद्धि के लिए आज आपको हम बताएंगे। वैसे जो शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ये वेदार्थों का सार मूल है। इससे सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। पहले भी हमने बताया था इसके बारे में। कुछ आगे, जैसे किसी व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, कुछ भी उसका हर जगह से निराशा हो रहा है, तो एक छोटा सा मंत्र है भगवान भोलेनाथ का। नमस्ते शंकराय, नमस्ते शंकराय, ये एक छोटा सा मंत्र है। इसको आप प्रतिदिन 11 माला करें। अष्टमी या चतुर्दशी से इसको शुरू करें और प्रतिदिन 11 माला करें। 41 दिन तक इसको करते रहें। 41 दिन में आपको इसका लाभ समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि घर में बहुत ज़्यादा अशांति है या कुछ भी हम सोच रहे हैं उसके ठीक विपरीत हो जा रहा है, मन स्थिर नहीं रह रहा है, हर जगह निराशा ही निराशा दिखता है, तो उसमें मयस्कराय ये केवल इतना ही पढ़ना है, मयस्कराय। इसको आप 5 माला करें या 11 माला कर सकते हैं। इसको भी आप 41 दिन तक करें। और जिसके घर में ज़्यादा परेशानी है, तो आप इसको अष्टमी से भी शुरू कर सकते हैं, या अष्टमी कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष के द्वितीया से शुरू करें। द्वितीया से करें या पंचमी से करें। शुक्ल पक्ष में अगर आप करना चाहते हैं तो द्वितीया, और द्वितीया यानी दूज से शुरू करें, और दूसरा पंचमी से। कृष्ण पक्ष में आप अष्टमी या चतुर्दशी से इसको शुरू कर सकते हैं। अब कुछ व्यक्ति का हर संभव प्रयास कर लिया, कुछ भी कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, जीवन में कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसमें व्यक्ति से इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई न कोई उससे कुछ पाप कर्म हो जाता है। वो पाप कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वही पाप कर्म इसमें उसके साथ अच्छा और बुरा, वही पाप कर्म उसके साथ इस
इस जन्म में या वर्तमान समय में उसका कष्ट उसको अलग अलग प्रकार का मिलता है। अब किसी को धन संपत्ति सब कुछ है, संतान नहीं है। किसी के पास संतान है तो धन नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। तो उसमें अब जैसे जिसके पास संतान नहीं है तो उसमें क्या होता है कि जान से या अनजान से गर्भ नष्ट हो जाता है। जानकारी में भी बहुत लोग गर्भ नष्ट कर देते हैं और अनजाने में भी हो जाता है, तो उसका दोष लगता है और उसके दोष से आगे जब वो चाहता है कि हमारा संतान हो तो वो दोष उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह से किसी का अगर शादी नहीं हो रहा है, लड़का का या लड़की का, तो उसमें भी होता क्या है कि लड़का किसी समय में किसी लड़की का, स्त्री का अपमान किया रहता है, उसको नज़रअंदाज किया रहता है, कभी उस जैसे किसी का वर्ण कर लिए और उसको त्याग दिए, तो इसका फल उसको आगे मिलता है, या तो उसी जन्म में मिल जाता है या अगले जन्म में मिलता है। तो ये लड़का लड़की दोनों के साथ होता है। तो अगर ऐसा परिस्थिति किसी के साथ मान लीजिए कि अगर किसी ने किया है तो आगे क्या होता है कि लड़का के शादी में भी देरी होगा और लड़की के भी शादी में देरी होगा, दोनों के साथ ऐसा होगा। तो वो अपने पूर्व के कर्म से ही ये चीज़ उसको मिलता है। तो अभी दो चीज़ हमने बताया, एक संतान ना होना, इसका क्या कारण है, और एक शादी विवाह नहीं होता है लड़का का या लड़की का, तो उसमें पूर्व का कुछ ऐसा दोष होने की वजह से नहीं होता है। तो उसके लिए छोटा सा मंत्र है, केवल रुद्राय, रुद्राय या शिवतराय, रुद्राय या केवल शिवतराय, ये मंत्र माला से आप 11 माला करें, 5 माला करें, नित्य प्रति इसको 41 दिन तक करना है। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को अगर आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ब्राह्मण से इस मंत्र का जप कराएं और इस मंत्र का रुद्राय या शिवतराय, ये जो मंत्र बताया है, इस मंत्र का 1,25,000 यानी कि 1,25,000 इसका जप कराए। दोनों में कोई एक मंत्र ले ले, इसका 1,25,000 जप कराए। तो इससे उसके शादी में अगर हर पूजा कर लिया, हर संभव प्रयास कर लिया, तब पर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको पूर्व का पाप दोष उसको लगा हुआ है, इसी वजह से ये चीज़ नहीं हो रहा है। तो इस मंत्र को करने से उसका वो पाप नष्ट हो जाता है, और पाप नष्ट हो जाता है तो उसका स्वतः ही जोग बन जाता है। पूर्व का जितना भी पाप हुआ रहता है, इस मंत्र से, केवल रुद्राय या शिवतराय, इस मंत्र से उसका पूर्व का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। किसी भी प्रकार का इस मंत्र का जप करने से किसी भी प्रकार का पाप व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। तो उसमें दो चीज़ हमने बताया है कि एक लड़का का या लड़की का शादी में रुकावट हो रहा है, या
एक है कि संतान के लिए। तो दोनों ही परिस्थिति में जब हम अनेकों उपाय कर लिए, अगर उसका कुछ समाधान नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, इस मंत्र का। इससे क्या होगा कि हमारा जो पूर्व का पाप बना है वो पाप नष्ट होगा, तो आगे हमारा योग बन जाएगा। मंत्र हमने बताया था, रुद्राय शिवतराय, यही मंत्र है, छोटा मंत्र है। इसका आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 माला या 11 माला रोज करना है, और इसको भी आप 41 दिन तक लगातार करते रहें। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण से कराएं। अगर ब्राह्मण से आप ज़्यादा संख्या में नहीं करा पाते हैं तो इसका 21,000 इस मंत्र का सबसे कम संख्या में 21,000 जप कराएं। और अधिक संख्या में करना है तो आप पूर्ण रूप से इसका करना है तो 1,25,000 करा दें, दोनों में कोई भी मंत्र को। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा, और आगे स्वतः ही पुत्र प्राप्ति का, संतान का योग बन जाएगा। जिसके शादी में अड़चन आ रहा है उसका भी इससे स्वतः योग बन जाएगा। किसी न किसी वजह से ही, आपके पूर्व के दोष की वजह से ही ये परिस्थिति बनता है। तो इसमें ये मंत्र आपका कारगर सिद्ध होगा। जय माता दी।